और आइए रुक करेंगे इस वक्त एक बेहद बड़ी खबर के साथ। टोक्यो ओलंपिक से जुड़ी यह खबर है जहां पर टीम इंडिया का शानदार प्रदर्शन हॉकी में देखने के लिए मिल रहा है। सेमीफाइनल में टीम इंडिया ने 2-1 से बढ़त बना ली है। 28 साल बाद टीम इंडिया के सामने मेडल पक्का करने का आज मौका है और इसलिए ये महामुकाबला शुरू हो गया है। 7वें मिनट में भारत को पेनल्टी कॉर्नर मिला है। हरमनप्रीत ने बैक फ्लिक लिया है और भारत के लिए गोल दाग दिया। इसके बाद मनदीप सिंह ने 8वें मिनट में फील्ड गोल किया है। तो हॉकी में बेल्जियम के खिलाफ भारत का मैच इस वक्त चल रहा है और इस महामुकाबले में सेमीफाइनल में टीम इंडिया 2-1 से आगे चल रही है। और देखिए बड़ा अपडेट ये मिल रहा है कि इस वक्त 2-2 से ये बराबरी हो गई है। जो सेमीफाइनल है उसमें इस वक्त 2-2 की बराबरी पर दोनों ही टीमें चल रही हैं। इससे पहले 2-1 से भारतीय टीम आगे चल रही थी, लेकिन अभी ये बड़ा अपडेट मिल रहा है कि सेमीफाइनल में दोनों ही टीमें 2-2 की बराबरी पर चल रही हैं। और ये देखिए मैच काफी इंपॉर्टेंट है, सभी की निगाह इस पर टिकी हुई है और इसलिए हर एक गोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मौका है आज मेडल पक्का करने का और इसलिए सभी की निगाह सेमीफाइनल मैच पर है। भारत और बेल्जियम के बीच इस वक्त ये महामुकाबला खेला जा रहा है। 2-2 से सेमीफाइनल मुकाबला इस वक्त बराबरी पर चल रहा है। बेल्जियम जो कि नंबर 1 टीम मानी जाती है, उसके खिलाफ इस वक्त भारत शानदार प्रदर्शन करता हुआ टोक्यो ओलंपिक से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर भारतीय पुरुष हॉकी टीम का मुकाबला बेल्जियम से है। इस वक्त ये महामुकाबला चल रहा है जिसमें दोनों ही टीमें 2-2 की बराबरी पर बनी हुई है। भारत लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहा है। और आइए रुक करेंगे कुछ और खबरों का। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद बाबुल सुप्रियो ने कहा है कि वो राजनीति छोड़ने के अपने फैसले पर कायम है। हालांकि बतौर सांसद वो पद पर बने रहेंगे। उनसे बात की संवाददाता ऋषिकेश ने। कल जब आपने कहा तो क्या अध्यक्ष जी को आपने यही कहा कि संवैधानिक, इसका मतलब से राजनीतिक तौर पर लोग नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे तो मैं जब काम करूंगा समझ में आ जाएगी। जो मैं बिल्कुल पॉलिटिकल मंच के बाहर जो संवैधानिक, बहुत सारे राज्यसभा के एमपीज होते हैं जो काम करते हैं, उनको भी एमपी लेट का पैसे मिलते हैं। वो काम अपने क्षेत्र में, अपने जहाँ उनको, उनका क्षेत्र नहीं होता लेकिन जहाँ वो चाहते हैं वो करते हैं। मेरा एक क्षेत्र है जहाँ से लोग मुझे 2 बार चुना है और जब मैंने कहा था कि मैं एमपी पद छोड़ रहा हूँ तो मुझे जो सोशल मीडिया बाकी जगह से जो लोगों ने फ़ोन किया था, बात की थी, नड्डा जी, अमित शाह जी ने भी जो मुझे समझाया, मुझे लगा था कि वो सही नहीं होगा क्योंकि एक अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रति जो ड्यूटी है वो बीच में छोड़ के भाग जाने वाली बात होगी। तो इसलिए वो ड्यूटी जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी जो है, उसे मैं पूरा करूंगा। लेकिन कोई राजनीतिक मंच पे जो है आप मुझे नहीं देखेंगे और आधिकारिक काम जो भी है, डॉक्यूमेंटल काम जो है, एक एमपी होने के नाते वो मैं पूरी मात्रा में। दादा, जब हम आसनसोल गए थे, जब आप प्रचार कर रहे थे विधानसभा का, लोग कहते थे कि इस बार बंगाल अगर में बीजेपी सत्ता में आएगी तो बाबुल सुप्रियो सीएम पद के उम्मीदवार होंगे। आखिर ऐसा क्या वजह हुआ दादा कि आप अंदर की बातों को जो देखिए, लोग को अपने अपने राय, अपनी वो क्या सोच रहे हैं, वो उनका अपनी राय बनाने की, आप अटकलें चलाए जाने की उनको पूरा हक है। उन्हें वो करने दीजिए, मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं। लेकिन सर 2024 का चुनाव लड़ेंगे क्या बाबुल सुप्रियो? नहीं, अभी आज इसीलिए क्योंकि बंगाल आपको पूरा सुन रहा है। मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं पॉलिटिक्स छोड़ चुका हूँ। मैं आप कोई मुझे पॉलिटिक्स मंच में नहीं देखेंगे, कोई भी पॉलिटिकल प्रोग्राम में नहीं देखेंगे। अब 24 यहाँ से कहाँ था, अभी 21 के सिर्फ जुलाई में, हम अगस्त में हम लोग हैं। नहीं, तृणमूल कह रही है कि देश चाहता है और बाबुल सुप्रियो कह रहे हैं, तो बंगाल बीजेपी तो कमजोर हुई ना दादा, क्योंकि जो आप बंगाल बीजेपी इस वक्त कमजोर है और बंगाल में बीजेपी में बैठे हुए कुछ लोग ही इसे कमजोर कर रहे हैं। और पार्टी के अंदर रह के मैं कुछ बातें मैं नहीं कर सकता था, वो डिसिप्लिनरी इनडिसिप्लिन हरकतें होती। तो अगर बीजेपी के, मेरे पार्टी को, मैं पार्टी से मैं प्यार करता हूँ, किसी व्यक्ति के खिलाफ कुछ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कोई कुछ अगर चीज़, कोई सलाह देने से या कुछ बातें करने से अगर पार्टी की हित में वो बात होगी, वो बात मैं बिल्कुल रखूंगा। तो क्या आपने गृह मंत्री अध्यक्ष जी से ये सब बातें कही कि पार्टी के लोग सारी बातें बहुत दिन से बहुत लोग बोल रहे हैं। सब पार्टी में जो है इस तरीके का जो है बातचीत होती है। तो फिर से मैं कह रहा हूँ, मैं एक लॉजिकल डिग्निफाइड क्लोजर चाह रहा था। मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय गृह मंत्री जी और नड्डा जी को कि मेरा पॉलिटिकल संन्यास जो मैं बात की थी वो बात उन्होंने मान लिया और आप मुझे
एज ए पॉलिटिशियन मुझे अब नहीं। बस एक आखिरी सवाल है दादा कि अच्छा क्या गुंजाइश है वापसी की बीजेपी में, क्योंकि जिस तरीके से कर रहे हैं कि आप सक्रिय नहीं होंगे। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो बाबुल सुप्रियो हैं और देखिए कि अभी मुलाकात करके जेपी नड्डा के घर से निकले हैं और उन्होंने वो तमाम बातें बताई बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को कि कैसे बीजेपी के कुछ नेता बंगाल बीजेपी को कमजोर कर रहे हैं और इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। आने वाला वक्त बताएगा कि पॉलिटिक्स में क्या बाबुल सुप्रियो का यू टर्न होता है या राजनीति से संवैधानिक तौर पर संन्यास लेने की उनका घोषणा आगे बदस्तूर जारी रहेगा। अभी फिलहाल वो आसनसोल के संसदीय क्षेत्र तक ही सीमित हैं और बीजेपी के किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में कोई भी शिरकत नहीं करेंगे, दिल्ली का बंगला छोड़ देंगे। कैमरामैन अजय कुमार सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। पेगासस जासूसी कांड कई दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है और अब इसी कड़ी में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले की जांच की मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि पेगासस पर संसद में बहस होनी चाहिए और सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। टेलीफोन टैपिंग की बात इतने दिनों से आ रही है तो इस पर जरूर बात हो जानी चाहिए, चर्चा हो जानी चाहिए। इसमें तो पहले ही दिन पूछे हैं। तो आजकल तो जानते नहीं है ये सब चीज, तो कई तरह से कौन कर लेगा, तो इसलिए इन सब चीजों पर तो पूरे तौर पर एक एक बात को देख करके उचित कदम उठाना चाहिए मेरी समझ से। लेकिन क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है ये पार्लियामेंट में कुछ लोग बोल रहे हैं और समाचार पत्रों में आ रहा है तो उसी को देखते हैं हम लोग। लेकिन जो कुछ भी है उसके पूरे तौर पर जांच करके या आकर किसी को किस तरह से फोन को लोग अपने ढंग से सुन रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उस पर कब्जा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो पूरी बात आनी चाहिए। जब इतने दिनों से लगातार लोग बोल रहे हैं तो उसके बारे में निश्चित रूप से इस पर मेरी समझ से जांच कर लेना चाहिए। तो देखिए नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए। नीतीश कुमार के इसी बयान पर आरजेडी की रिएक्शन भी सामने आई है, प्रतिक्रिया सामने आई है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि नीतीश कुमार अपने बात पर टिके रहे। तो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि पेगासस जासूसी कांड की जांच होनी चाहिए, जो भी सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है और काफी संजीदा इस पर होना चाहिए, बहस होनी चाहिए। और ऐसे में इसी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मनोज झा ने कहा कि नीतीश कुमार अपनी बात पर टिके रहें। उन्होंने जो एक्सटेंट देखा होगा उसके बाद उनकी जुबान से ये शब्द यह निकला है। मैं सिर्फ इस ईश्वर से दरखास्त करूंगा कि और उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो इस मांग पर टिके रहें। किसी भय, किसी और फैक्टर के आधार पर कल को ये ना कहे कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। मैं समझता हूँ ये अगर वो कायम रहते हैं तो लगेगा कि हाँ कुछ न कुछ 2-4% अभी भी बचा हुआ है। और देखिए नीतीश कुमार के बयान पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं सामने आई है। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी नीतीश कुमार के बयान पर प्रतिक्रिया दी है, सुनिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जासूसी कांड के बारे में संसद में लगातार हंगामा होता रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रसाद सिंह हैं। सर, जिस तरीके से नीतीश कुमार का बयान आया है और आज ही जेडीयू के सभी एमपी गृह मंत्री से उन्होंने मुलाकात की थी। जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में ललन सिंह को अध्यक्ष भी चुना गया। आपको क्या लगता है कि इस बयान में बीजेपी पर दबाव बनेगा? इस बयान से देखिए, इसमें कोई दबाव बनाने की बात नहीं है। जो भी सेल्फ रेस्पेक्ट वाला व्यक्ति है या जो इस बात को समझता है, इजराइल की कंपनी, इजराइल ने खुद जांच का आदेश दिया है, जर्मनी ने जांच का आदेश दिया, फ्रांस ने जांच का आदेश दिया और कई देशों ने जांच का आदेश दिया और यहाँ डिबेट भी नहीं हो सकता है, तो कहीं न कहीं तो आत्मा कचोटेगी। और जितने भी राज्य गठबंधन के सहयोगी दल के लोग हैं, अगर बाहर उनसे बात करिए तो सभी लोग कहते हैं कि नहीं, ये तो अपोजिशन का मांग जायज़ है। तो स्वागत योग्य बात है कि नीतीश जी ने ये बात कही है और जिस तरह से मोदी जी सरकार चला रहे हैं उसमें नीतीश जी के जैसा व्यक्ति बहुत लंबा नहीं चल सकता है। बिटवीन द लाइंस की अगर बात करें कि नीतीश कुमार के इस बयान से एन पहले उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर मटेरियल हैं और नीतीश कुमार ने उसका जवाब देते हुए कहा कि ये उनकी सोच है। आपको लगता है कि इससे पहले जब कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू ने मिलकर चुनाव लड़ा था, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, उस वक्त नरेंद्र मोदी या आरएसएस के बारे में कई ऐसे बयान हैं
जिस बयान के आधार पर नहीं लगता था कि जेडीयू बीजेपी के साथ हो जाएगी। तो क्या आज के इस बयान के बाद जासूसी कांड की जांच होनी चाहिए? आपको लगता है कि थोड़ी दूरी बढ़ रही है? जनता दल यू में तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी लीडर हैं और जनता दल यू का कोई नेता ऐसा ही कहेगा, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री बनना भी दूर की बात है। प्रधानमंत्री के लिए सांसदों की संख्या चाहिए। अब वो निश्चित संख्या जिसके पास होगी वही प्रधानमंत्री बनता है। तो आज तो वो बात नहीं हो सकती है, लेकिन जो नीतीश जी ने बयान दिया है वो निश्चित रूप से उसका स्वागत योग्य है, उनका बयान। और पूरा अपोजिशन सभी 14-15 पार्टियां मिल के ये डिमांड कर रही हैं जांच का। उन्होंने भी कहा है, हम लोग स्वागत करते हैं। आज राजनाथ सिंह जी ने भी मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की टेलीफोन पे, उन्होंने सहयोग मांगा। लेकिन खड़गे साहब ने कहा कि जो मांग विपक्ष की है कि सबसे पहले आप इस पे चर्चा करा लीजिए। आपको लगता है कि इस पे सरकार को अब पीछे हटना पड़ सकता है, क्योंकि सरकार के सहयोगी दल भी वही बात कर रहे हैं जो विपक्षी दल कह रहे हैं? सभी लोग यही बात करेंगे, यही देश के हित में है। जब इस तरह का हुआ है बड़े बड़े पत्रकारों के खिलाफ, बड़े बड़े राजनेताओं के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के जजेज के खिलाफ, तो इतना तो बनता ही है। कोई भी सरकार रहे, कल कांग्रेस की सरकार रहती या किसी और पार्टी की सरकार रहती, 2 मिनट में जांच होती है। डिबेट होना कराने में आपको क्या जाता है? प्रजातंत्र है, जमहूरियत है, वहाँ अगर ये भी नहीं है तो ये किस तरह से सरकार है? इस तरह से अधिनायकवादी तरीके से तो सरकार चल नहीं सकती। धन्यवाद। यानी कि जो मांग कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों की तरफ से हो रही है, उसमें तथ्य के आधार पर ही नीतीश कुमार ने बयान दिया है कि इसकी जांच होनी चाहिए। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। पेगासस जासूसी कांड पर नीतीश कुमार के बयान से इस वक्त राजनीति भी गर्मा गई है। हालांकि उनकी पार्टी के केसी त्यागी का कहना है कि नीतीश के बयान के राजनीतिक मायने नहीं निकाले जाने चाहिए। जेडीयू बीजेपी के साथ है और हमेशा रहेगी। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पेगासस के मामले पर केंद्र सरकार से ये मांग की है कि इसको संसद में इस पर चर्चा कराया जाए। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी जी हैं। सर, इसके राजनीतिक मायने क्या है जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पेगासस के मामले में संसद में चर्चा होनी चाहिए? नहीं, इसके कोई राजनीतिक अर्थ नहीं निकाले जाने चाहिए। इतने लंबे से संसद का जो कामकाज ठप है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे जिस पर संसद को बहस करनी चाहिए थी। और जहाँ तक इस यंत्र की बात है, उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में भी कहा था कि नई टेक्नोलॉजी के कई फ़ायदे हैं, कई नुकसान हैं, लिहाजा ट्रूथ मस्ट कम। और एक सहयोगी और विश्वसनीय साथी पार्टी के नाते हम महसूस करते हैं कि अगर इसकी जांच होती है तो इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होता है। और संसद में लंबे समय तक व्यवधान भी ठीक नहीं है। इसमें जो विपक्षी दल हैं उनकी भी भूमिका जो है बहुत जिम्मेदारी की नहीं रही। सर, ये भी कहा जा रहा है जब मुख्यमंत्री बयान दिए तो बिहार के कई सारे बीजेपी के नेता थे अन्य जगहों पर, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला जी से जब मुलाकात किए दिल्ली में तो कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि 2014 के पहले जो बीजेपी के साथ और जेडीयू के साथ शहमत का खेल था, कोई पार्टी जो सरकार में शामिल है वो इस तरीके से विपक्ष के सुर में बातें कर रहा है। देखिए, हम जो थर्ड फ्रंट की बात चल रही है तो हम तो ऑलरेडी फर्स्ट फ्रंट में हैं। तो फर्स्ट फ्रंट के लोगों को थर्ड फ्रंट में जाने की क्या आवश्यकता है? चौटाला जी हमारे नीतीश जी के पुराने सहयोगी साथी हैं और लंबा समय हमने इकट्ठा गुजारा है। कल मैं भी उनके साथ था। वहाँ कोई पॉलिटिकल चर्चा, कुशल क्षेम पूछने के, स्वास्थ्य और उनकी यादों के अलावा कुछ नहीं हुई। इसके कोई अन्य राजनीतिक अर्थ निकालने के लिए सब स्वतंत्र हैं, लेकिन हम एनडीए में हैं और एनडीए में रहेंगे। सर, बीजेपी ने कहा कि अगर नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं तो बिहार बीजेपी में कई सारे सीएम मटेरियल हैं। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। नीतीश कुमार जी 15 साल का उनका राजनीतिक अनुभव है एज ए मुख्यमंत्री, एज एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन पार्टी की तरफ से वो मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समूचे एनडीए ने अपनी आस्था दिखाई है, लिहाजा इसके भी कोई अन्य अर्थ नहीं निकाले जाने चाहिए। तो सर, जो विपक्ष की भाषा में जो सुर में सुर मिला रहे हैं, इसके मायने लोग पूछ रहे हैं, ऐसा कुछ? फर्स्ट फ्रंट में हैं हम, थर्ड फ्रंट में क्यों जाएंगे? तो केसी त्यागी हैं और बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री के मांगों को आप उस राजनीतिक चश्मे से न देखें। मकसद साफ है, सिर्फ सदन में चर्चा हो
और सच का सच और झूठ का झूठ सामने आए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।